हमारे देश में चाहे जितनी कमी हो, लेकिन एक चीज़ के लिए हमें हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए, वो है हमारे देश के कुछ यूट्यूबर्स। उन्हें इतनी चिंता रहती है आपकी और मेरी कि जब भी कुछ अंधविश्वास या फिर इलेक्शन जैसी चीज़ें आती हैं, तो उन्हें तुरंत याद आता है कि यार हमारे देश के लोगों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। चाहे वो देश से बाहर रह रहे हैं, लेकिन बाहर रहकर भी उन्हें सिर्फ़ हमारे देश के लोगों की चिंता रहती है। लेकिन एक कमी है उसमें। उनके चश्मे में सिर्फ एक रंग में अंधविश्वास दिखता है और एक धर्म के अंदर ही सारी कमी, और वो रंग है भगवा। अब आप बोलोगे कि ये कैसी बेहुदा सी बात है या फिर मैं व्यूज लेने के लिए आ गया हूं, लेकिन एक मिनट मेरी बात सुनकर देखना। क्या ऐसा नहीं है कि हर बार आपके धर्म के बाबा को ही एक्सपोज करा जाता है? ये अच्छी बात है कि जो इंसान ढोंगी है और अंधविश्वास फैला रहा है उसे एक्सपोज करना चाहिए। क्या बाकी धर्मों में अंधविश्वास नहीं है? अभी कुछ दिन पहले प्रोफेट विजेंदर की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो अपने ऑफिस में एक इंसान को मार रहा है, एक औरत को मार रहा है। क्या वो गलत नहीं है? और उसने बड़ी चालाकी से कैमरे के आगे उस लड़के को बुलाकर ये बुलवा भी दिया कि ये सिर्फ एआई जनरेट है। अब इतना दिमाग आपके पास है, क्या वो एआई जनरेट है? क्या आपने उस पूरे केस पर किसी की वीडियो देखी? या फिर जो अपने या फिर वो इतने बड़े-बड़े प्रोग्राम करता है जिनमें बॉलीवुड एक्टर को भी बुलाता है। क्या कभी किसी ने इस अंधविश्वास के बारे में बात करी? एक मौलवी साहब अपनी वीडियो में एक बहन से शादी करने के फ़ायदे बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि जब तुम जन्नत में जाओगे तो हूरों का रंग कैसा होगा, उनका गूधा कैसा होगा। क्या किसी ने एक्सपोज़ करा? आप चाहे कांग्रेसी हो लेकिन फिर भी सोच कर देखो, क्या आपके रिलीजन के अलावा कोई भी यूट्यूबर किसी और रिलीजन के इंसान को एक्सपोज करता है? प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि आप अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के चक्कर में ना भूल चुके हो कि हम किस धर्म से आते हैं। नफरत नहीं फैलानी चाहिए किसी भी धर्म के खिलाफ, लेकिन आप ये तो सोच सकते हो ना कि हर बार आप ही के धर्म के इंसान को एक्सपोज करा जाता है, आप ही के धर्म को टारगेट करा जाता है, फिर वो चाहे बॉलीवुड फिल्म हो। विजेंदर वाले केस में कितने यूट्यूबर्स ने वीडियो बना दी। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? उन यूट्यूबर्स के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल उन्हीं धर्मों से आते हैं। अब वो उनको अगर एक्सपोज करने लगे, और मैं सब्सक्राइब करूंगा नहीं क्योंकि मैं जानता हूँ ये उनके बारे में कभी कुछ गलत बोलेंगे नहीं, तो फिर वो भी भाग जाएंगे, तो फिर व्यूज आएंगे कहाँ से? आप जब इस मुद्दे पे कोई बात करता है तो आप कमेंट में आके बोल देते हो व्यूज के चक्कर में नफरत फैला रहा है। कोई बीजेपी का दलाल बोल देता है, लेकिन पार्टी बहुत बाद वाली बात है। जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे ये नहीं पता था कि बीजेपी और कांग्रेस क्या है। मुझे सबसे पहले ये पता चली कि मैं हिंदू धर्म से हूँ, तो सबसे पहले मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए। आप जितने भी एंटी बीजेपी लोग हैं ना, उनकी प्रॉब्लम यह है कि वो उन चीज़ों को भी अब इग्नोर करने लगे जिन्हें उन्हें नहीं करना चाहिए। और अगर आप समाज में बराबरी की बात करते हो तो दोनों चीज़ें बराबरी से होनी चाहिए। अंधविश्वास हमारे यहाँ है तो अंधविश्वास उनके यहाँ भी है। उनके यहाँ भी शिया सुन्नी है, बाकी धर्मों में भी चीज़ें हैं। तो आप ही के धर्म को बार-बार एक्सपोज़ करके माना कि ये काम सही है, लेकिन एक्सपोज़ करने वाले की इंटेंशन गलत है। उसे कोई समाज में जागरूकता नहीं फैलानी, उसे समाज से कोई मतलब नहीं है, उसे मतलब है सिर्फ़ अपने व्यूज़ से। उसे मतलब है तो उन 80-90 करोड़ लोगों को ट्रिगर करने से जिनके खिलाफ बोल के उसका घर चल रहा है। और फिर एक बात नोट कर लो, आप चाहे कांग्रेस से हो या फिर बीजेपी से, सबसे पहले आप हिंदू धर्म से हो। हमारा धर्म किसी से नफरत करना नहीं सिखाता, लेकिन आपका धर्म ये भी नहीं सिखाता कि सिर्फ आप ही के खिलाफ बात हो और आप चुप रहो। बराबरी तब होगी जब ध्रुव राठी या फिर और यूट्यूबर्स वही सेम वीडियो बाकी धर्म के लोगों के लिए भी बनाएं। और ये वीडियो बनाने का मकसद किसी पार्टी को सपोर्ट करना या फिर ये नहीं है कि मैं व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है कि जब समाज में बराबरी की बात आती है ना, कि हर धर्म को बराबरी का हक मिलना चाहिए, हर धर्म को बराबर समझना चाहिए, तो फिर यहाँ भी बराबरी होनी चाहिए। जैसे मेरे धर्म के लोगों को एक्सपोज करा जाता है, हमारे धर्म से अंधविश्वास हटाया जाता है, वैसे ही दूसरे धर्म को भी एक्सपोज करना चाहिए। बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स की आपने वीडियो देखी होंगी जो आपको ये बता रहे होंगे कि रामायण काल्पनिक है, लेकिन बहुत कम यूट्यूबर होंगे जिन्होंने
किसी और धर्म ग्रंथ पे सवाल उठाया हो। वीडियो आपको पसंद नहीं आएगी क्योंकि बात में कहीं न कहीं सच्चाई है। इसलिए एक बार वीडियो देखने के बाद सोच कर देखना कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या फिर गलत।